ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। क्या है गॉस का प्रमेय? स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, और जो बंद काल्पनिक पृष्ठ है उसको आप गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फ्लक्स फाई 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू क्या है? चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, सरफेस के अंदर उपस्थित कुल आवेश। क्यू वन जा क्यू अपॉन ε0। चार्ज ये है क्यू। मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज होता है क्यू और उसके चारों ओर आप ये काल्पनिक पृष्ठ मान देते, कैसा भी किसी भी शेप का हो सकता है। आपने काल्पनिक पृष्ठ माना, उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती है। आपने पिछले लेसन में पढ़ा होगा, है ना, किसी आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं अगर किसी पृष्ठ को काटें तो उस पृष्ठ से काटने वाली या जाने वाली रेखाओं को ही हम पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स कहते हैं। और कुल फ्लक्स जो निकालना होता है वो इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉस के प्रमेय के अनुसार। अच्छा, इसमें कंडीशन लगाते हैं। यदि पृष्ठ के भीतर एक से अधिक आवेश हों तब, अगर इफ़ मोर देन वन चार्ज आर रिलेटेड टू द सरफेस, देन आप क्या करेंगे, तो आवेशों का बीजगणितीय योग लिया जाता है। तब कुल फ्लक्स आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। बीजगणितीय योग सिग्मा ऑफ क्यू, दैट इज़ उनको उनके चार्ज, उनको साइन के साथ रखना है चार्जेस को। जैसे अगर कोई माइनस है तो माइनस को माइनस लिखोगे, प्लस है तो प्लस को प्लस लिखोगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि संलग्न पृष्ठ से फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ε0। सिग्मा करने के लिए इन सबको जोड़ा जाएगा, चिन्हों के साथ रखा जाएगा विद साइन। तो ये रख दिया गया इनको साइन के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव। तो ओवरऑल ये आया, ये इसकी यूनिट होती है। चार्ज अगर कूलम में हो तो फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, दूसरा केस ये भी होता है, अगर गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश हो। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि बाहर आवेश के लिए अगर बात की जाए तो इससे तो कोई फ्लक्स है ना, इसका तो कोई एरिया यहाँ है, चार्ज यहाँ है। अगर बिंदु गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो क्या करेंगे, तो फिर बद्ध फ्लक्स शून्य होता है। तो बद्ध फ्लक्स का मतलब इससे जाने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। अब आप ध्यान दें तो फ्लक्स तो जा रहा है, फ्लक्स का मतलब फील्ड लाइन वो तो जा रही है, क्रॉस तो कर रही है, तो जीरो कैसे आ रहा है? उसका आंसर ये है कि जितना फ्लक्स एक सिरे से इन कर रहा है, ठीक उतना ही फ्लक्स दूसरे सिरे से बाहर निकल जा रहा है। तो जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। तो अंदर जाने वाले को फाई इन को हम नेगेटिव और फाई एग्जिट को हम पॉजिटिव लेते हैं। जो अंदर फ्लक्स जाता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। क्यों नेगेटिव लेते हैं? तो अगर हम फ्लक्स की परिभाषा पे जाएँ, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पे जाएँ, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये कहती है कि वैद्युत फ्लक्स ई और डी एस के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश कैसे लेते हैं? किसी तल पर लंब डालते हैं बाहर की ओर। अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल ds है तो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ds होगा। ये तल पर आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की ओर डाला गया लंब क्षेत्रफल सदिश को दिखाता है। मान लो स्पेयर है तो स्पेयर के यहाँ पर आपने एक छोटा एरिया लिया तो उस पर आउटवर्ड नॉर्मल बाहर को आएगा, जबकि फ्लक्स जो है ये जा रहा है, फील्ड लाइन है इधर को जा रही है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बना? 180 डिग्री। और ई डॉट डी एस को खोलेंगे, ई डी एस कॉस 180, तो कॉस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा -e/ds। इसी तरह जो आउट हो रहा था इसके लिए भी देख लेते हैं। अगर यहाँ मैं नॉर्मल आउटवर्ड डालूँ तो वो तो बाहर को यही आएगा, वेक्टर ds ये है नॉर्मल आउटवर्ड, और वेक्टर ई भी इस बार इसी डायरेक्शन में है, ये यहाँ से निकल रहा है। तो इस पर दोनों समदिश होते हैं। समदिश होने का मतलब उनके बीच का कोण 0 होता है। कोण 0 होने का cos 0 1, तो e'। तो क्या देखा हमने, जो इन हो रहा था वो नेगेटिव है और जो आउट हो रहा था वो पॉजिटिव है, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों समान है, मैग्नीट्यूड सेम है। दैट इज़ वाई कि नेट फ्लक्स 0 हो जाता है, जितना इन होगा उतना ही आउट होगा। तो इन शॉर्ट गॉस थ्योरम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।